नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के होटल एरोस में, जहां पे सीजीआर के द्वारा शिक्षा पे कार्यक्रम का एक इवेंट का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ हैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय करौंदी से जुड़े हुए। हम इनसे खुद ही इनका परिचय जानते हैं। आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और इस इवेंट में आने के लिए भी धन्यवाद। और इस इवेंट में आप जो आए हैं, आप अपना नाम बताएं और इस इवेंट में आने का जो कारण है ये भी बताएं। एक्चुअली आई एम प्रोफेसर भुवनेश शर्मा, वाइस चांसलर ऑफ महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। और वास्तव में शिक्षा जगत में पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय है। और जब हम कहते हैं पूर्ण शिक्षा, तो आजकल होलिस्टिक नॉलेज की बात करते हैं। तो होलिस्टिक नॉलेज का मतलब ये है कि जीवन के सभी एस्पेक्ट्स। जनरली क्या होता है, यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में एक डिसिप्लिन की या एक प्रोफेशन का ज्ञान देते हैं, बट हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीली उसका ज्ञान नहीं देते। तो हम लोगों का जो विश्वविद्यालय है ये बेस्ड करता है एक योग की सिंपल टेक्निक पर। क्योंकि हम लोग कहते हैं दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ योगा। व्हाट हैपेंस इज, आप अगर योग का नाम सुनते हैं तो लोग योगासन को योग समझते हैं, लेकिन एक्चुअली योगासन योग नहीं है। अपनी मन का आत्मा में मिलना वो योग है। और उस योग से क्या होता है, अब उस योग से अपने जीवन के सभी एस्पेक्ट्स अच्छे होते हैं। तो पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने वैज्ञानिक रूप से ये दिखलाया कि 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या भावातीत ध्यान करने से व्यक्ति के जीवन के सब एस्पेक्ट्स लाभान्वित होते हैं। अभी देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहते हैं फुल डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पोटेंशियल। और आपको आश्चर्य होगा, अब से 50 साल पहले महर्षि जी ने सिद्ध किया कि यदि हम योग की इस भावातीत ध्यान शैली का अनुभव करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है। तो आवश्यकता किस बात की है, अभी तक हमारी जो अप्रोच है पूरी शिक्षा के क्षेत्र में वो केवल ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, जबकि होना क्या चाहिए, हमें खुद का पता नहीं, तो सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। तो हम इस शिक्षा में चाहते ये हैं कि अधिक से अधिक लोगों को, कहते हैं भारत जो है विश्व गुरु बने, तो विश्व गुरु कब बनेगा, हम अगर उन्हीं को वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को फॉलो करते रहेंगे नहीं। क्योंकि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी क्या करती हैं, वो पार्शियल डेवलपमेंट करती है। एक तरफ डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, दूसरी तरफ सारा वातावरण जो है और व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो रहा है, स्ट्रेस हो रही है। लेकिन जो वैदिक ज्ञान है वो होलिस्टिक है, उससे क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, सबके हित में होगा। तो यदि हम अपने ज्ञान को लेकर चलेंगे, और वो सबसे सिंपल है, हम कहते हैं दिस इज द सुप्रीम टेक्नोलॉजी। क्यों कहते हैं सुप्रीम टेक्नोलॉजी, कि आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ ऋषि लोग ध्यान करते हैं, जहाँ ध्यान किया कहीं भी दिखाते हैं, भगवान शिव को दिखाते हैं कि ध्यान कर रहे हैं। तो जहाँ ध्यान किया, ध्यान करने से स्वयं का जीवन अच्छा होता है और पूरे विश्व का कल्याण होता है। इस तरह से हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप देखिए कभी भी अखबार देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, आता है इतनी जगह आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इतने युद्ध हो रहे हैं, इसका सलूशन क्या है। महर्षि जी ने ये भी दिया और हमारा विश्वविद्यालय उसके लिए कार्य कर रहा है कि किस तरह हम विश्व में शांति ला सकते हैं। जैसे आप देखिए आजकल क्या है, हर कोई दिखाता है हमारे इंस्टीट्यूट में इतने कंप्यूटर हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में इतने आईटी का इतना वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हम ये कहते हैं कि इंडिया की आबादी, जो हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जो हैं वो कॉस्मिक कंप्यूटर हैं। अगर हम उनको उचित ज्ञान दें, ऐसा ज्ञान दें कि खुद उनका जीवन शांति और आनंद में हो और पूरे विश्व के जीवन में वो रेडिएट करे, तो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुआ है कि अगर किसी स्थान पर 1% लोग भी भावातीत ध्यान करते हैं तो उससे उनका तो विकास होगा ही, लेकिन विश्व में शांति आ सकती है। और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। ये बहुत बड़ी आपने बात कही। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का हर एक छठा व्यक्ति भारतीय है, और भारत का हर व्यक्ति यह ठान ले कि हमें 5 या 6 लोगों को, 5 लोगों को कम से कम जागरूक कर देना है। उन्हें जो शिक्षा का जो महत्व है, जो जिस तरह की शिक्षा होनी चाहिए उसके बारे में बता देना है, तो कोई यह बड़ी बात नहीं होगी कि भारत को विश्व गुरु के रूप में फिर से जाना जाए। और हम जब गांधी जी की भी इसमें थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि गांधी जी ने हिंद स्वराज में जो शिक्षा के ऊपर जो लिखा हुआ है, तो शिक्षा के ऊपर जो उन्होंने लिखा हुआ है, जो भी उसको समझता है, तो कहीं ना कहीं वो इशारा गांधी जी का जो है इसी के तरफ है। जो आप जो बता रहे हैं, गांधी जी का भी आइडियल जो था वो राम राज्य ही था। और हमारे यहाँ भगवत गीता में कहते हैं आध्यात्म विद्या विद्या नाम, मतलब विद्याओं में जो सबसे बड़ी विद्या है वो सेल्फ की नॉलेज है। तो जब तक हम सेल्फ की नॉलेज, आत्मा का अनुभव नहीं देंगे,
तब तक हम अपने जीवन को सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। लेकिन आज जो देश में जिस तरह का जो माहौल चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये गांधी जी के विचार के अनुकूल नहीं हो रहा है, गांधी जी के विचार के विरुद्ध हो रहा है। हम तो कहते क्या हैं, कहेंगे इसमें? हम कहते हैं सार सार को ग्रह रहे और थोथा दे उड़ाए। तो जो गांधी जी के आइडियल हैं, हम उनको, अगर हम भारत की योग की यौगिक पद्धति को अपनाएंगे तो चाहे वो गांधी जी के विचार हों, डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार हों, अपने अब्दुल कलाम जी के विचार हों, वो सबके विचार उससे प्रैक्टिकली अप्लाई होंगे, वो जुड़ते हैं। क्योंकि बेसिक चीज वही है। बेसिक चीज क्या है? अपनी आत्मा है और अयम आत्मा ब्रह्म, और हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। और अब पहले इस बात को कहते थे तो हम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमारा खुद भी सब्जेक्ट फिजिक्स का रहा है, तो आधुनिक विज्ञान वेद के चरणों में पहुंच गया है। आप तो तिवारी जी है ना, 3 बार संध्या की अपने यहाँ भारत में त्रिकाल संध्या का विधान है, तो 3 बार अपने मन को आत्मा में स्थित करते हैं। तो जब मन को आत्मा में स्थित करते हैं तो हम गलती नहीं करेंगे। ये अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी एक तरफ तो विज्ञान से, आधुनिक विज्ञान से पुष्ट है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी खोलने लगेगा, मतलब डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। अगर हम पानी को शांत करते हैं, ठंडा करते हैं, बर्फ जम जाता है। उसी तरह जहां हमने मन को शांत किया, तो जब शांत मन से कोई काम करेंगे वो काम अच्छा होगा। तो ये मन को शांत करने का तरीका है। तो ये तो एक वैज्ञानिक रूप हो गया। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ रामचरितमानस में आता है कि रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरे निकाओ। ये हम लोगों का सहज स्वभाव है कि हमारा मन ही गलत रास्ते पर नहीं जाता। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हर आदमी, अभी एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, क्योंकि हमारा काम ये है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि एवरी स्टूडेंट शुड हैव इन हिज कॉन्शियस अवेयरनेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान प्रत्येक की चेतना में जागृत हो, ऐसा चाहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब आप ये बताइए, क्या आपने सारे संविधान के नियम पढ़े हैं? आधे से ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़े, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या चाहते हैं कि वो संविधान जागृत रहे। तो महर्षि ने क्या बताया? जो वेद है उसका अर्थ है ज्ञान, और वो हरेक की चेतना में ज्ञान है। तो हम क्या करें? मन को शांत कर लेंगे तो सहज स्वाभाविक रूप से हम प्रकृति के संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। तो जब हम प्रकृति के संविधान के अनुसार काम करेंगे तो सारे काम अच्छे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में भारत के पास वो ज्ञान है। हम उसे प्रयोग नहीं करेंगे तो हम विश्वगुरु नहीं बनेंगे, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम इस ज्ञान को प्रयोग करें तो हमारा यहाँ उद्देश्य ये है, हम सब लोगों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी कमी है वो है अपने आध्यात्मिक आत्मिक ज्ञान और अनुभव की, और वो हम लोग दिला सकते हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, एनईपी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको नया क्या दिख रहा है? इससे क्या ठीक हो सकता है? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। जो अभी इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है, हर एक को थोड़ा थोड़ा हर चीज का ज्ञान हो। हम ये कहते हैं कि सारे ज्ञान का मूल अपना आत्मा है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, जितने भी प्रकृति के नियम हैं उन सब का जो आधार है वो अपनी आत्मा है। तो जो ऑब्जेक्टिव है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, वो भावातीत ध्यान के द्वारा पूरा हो सकता है। और एक आखिरी सवाल जो आपसे हम ये करना चाहेंगे कि आप अपना एक बार फिर से जो है नाम बता दें और इस संस्था के बारे में आपकी तरफ से। हमारा नाम है प्रोफेसर भुवनेश शर्मा, और हम महर्षि महेश योगी जी की जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उस संस्था में पिछले 48 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय है, हम उसके वाइस चांसलर हैं। और अभी हम लोगों का उद्देश्य क्या है कि जो ज्ञान महर्षि जी ने दिया है, उस महर्षि जी के ज्ञान को अपने यहाँ और सारे विश्वविद्यालयों में, सारे शिक्षा जगत में इसका लाभ विद्यार्थियों को और फैकल्टी को दें, जिससे एक और तो उनका विकास होगा और दूसरी तरफ हमारे विश्व में शांति आएगी। तो इसका जो मुख्यालय है, अपने जो महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय है, उसका मुख्यालय भारत के ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान क्या होता है? जो सेंटर पॉइंट, फिजिकल सेंटर पॉइंट, ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया में ये विश्वविद्यालय बेस्ड है। क्योंकि महर्षि जी का ये सिद्धांत था कि अगर कोई वास्तु होती है तो उसका जो केंद्र होता है उसको ब्रह्मस्थान कहते हैं। तो भारत का जो ब्रह्मस्थान है वो कटनी के पास, वो अपने ब्रह्मस्थान करौंदी में आता है। तो वहाँ पर महर्षि ने विश्वविद्यालय स्थापित किया। उन्होंने कहा अगर केंद्र को जागृत करेंगे तो पूरा जो भारत है वो जागृत होगा। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और आज के इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए। नमस्कार। धन्यवाद।